हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम द बैनियन ट्री चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर ए क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर वन है द ओल्ड बैनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज वो जो पुराना बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, वो ग्रैंडफादर का नहीं था, वो उस लड़के का था। क्यों था? क्योंकि वो ग्रैंडफादर जो है वो 65 ईयर्स ओल्ड का था और वो वहाँ पे नहीं चढ़ सकता था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? द ओल्ड banyan ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज हिज ग्रैंडफादर वाज 65 ईयर्स ओल्ड एंड कुड नॉट क्लाइंब इट। ठीक है। द स्मॉल ग्रे स्क्वेरल बिकेम फ्रेंडली व्हेन, वो जो छोटा गिलहरी था वो फ्रेंडली बन गया था जब जब क्या हुआ था? लड़का ने, जब उस गिलहरी ने देखा कि लड़के के पास कोई गन, कोई एयर गन नहीं है, कोई वो हथियार लेके नहीं आया है, तब वो फ्रेंडली बन गया था। यहाँ पे क्या होगा? द स्मॉल ग्रे स्क्वेरल बिकेम फ्रेंडली व्हेन ही फाउंड दैट द बॉय डिड नॉट आर्म हिमसेल्फ विथ कैटapult और एयर गन। नंबर थ्री क्या है? व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट द स्क्वेरल, जब लड़के ने स्क्वेरल को छोटे छोटे केक के टुकड़े और बिस्कुट के टुकड़े देना शुरू किया था, तब क्या हुआ था? वो उसके साथ फ्रेंडली बन गया था और वो उसके बाद क्या करने लगे? वो उसके हाथ से ही उस केक के टुकड़े लेकर खाने लगे, है ना। When the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel grew quite bold and was soon taking morsels from his hand. नंबर फोर है इन द स्प्रिंग द banyan tree dash and dash would come there. स्प्रिंग सीजन में, बसंत सीजन में क्या होता है? बरगद का पेड़ में छोटे छोटे उसमें रेड कलर के जो फ्रूट्स हैं वो उगते हैं एंड वहाँ पे क्या होता है? और क्या होता है? तरह तरह की चिड़िया वहाँ पे आ जाते हैं। इन द स्प्रिंग द banyan tree was full of small red figs and birds of all kinds would come there. नंबर फाइव है द banyan tree served the boy as a, banyan tree ने लड़के को क्या दिया था? उसको क्या बना के रखा था लड़के ने? वहाँ पे उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पे वो बैठ सके, सो सके और वहाँ पे जाके पढ़ सके, है ना। द banyan tree served the boy as a library where he had made a crude platform to sit and read books. नंबर सिक्स है द यंग बॉय spent his afternoons in the tree dash. यहाँ पे क्या होगा? वो उसके आफ्टरनून्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जब गर्मी नहीं होती है, तब उस पेड़ के ऊपर बैठकर वो किताबें पढ़ते हैं, है ना, स्टोरी बुक पढ़ते हैं। द यंग बॉय spent his afternoons in the tree when it was not too hot, leaning against it and reading story books. ठीक है। नंबर बी क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। ये दो चैंपियन के बीच की लड़ाई थी। व्हाट क्वालिटीज डिड द टू चैंपियंस हैव? पिक आउट वर्ड्स एंड फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ अबाउट दिस लाइन इन द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन। उस दोनों चैंपियन के बीच में क्या क्या क्वालिटीज था, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। मंगूस का क्या था? एक ग्रेट फाइटर। और कोबरा क्या था? स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड चैंपियन। नंबर बी क्या होगा? मंगूस क्लेवर और कोबरा हैड ए ब्रॉड हुड एंड पॉइजनस टीथ। नंबर सी क्या होगा? मेड कैलकुलेटेड मूव। कोबरा क्या होगा? स्विफ्ट इन स्पीड एंड अटैक। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूस डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट? कोबरा और मंगूस ने क्या किया था जब लड़ाई शुरू होने वाला था कि वो अब लड़ेंगे? ऐसा शो करने के लिए उन्होंने क्या किया था? कोबरा ने क्या किया था? अपना जो बड़ा सा फन है उसको फैलाकर जमीन पे खड़ा हो गया था और
मंगूस ने क्या किया था, अपना जो टेल है उसको हिलाया था और अपनी जो पीठ पे जो हेयर है, लंबे लंबे जो बाल थे उसको खड़ा किया था और वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया था, है ना। द कोबरा प्रोड्यूस्ड ए हिसिंग साउंड टू challenge the mongoose to fight. It raised 3 feet of its body off the ground. It spread its broad hood. The mongoose bushed its tail, and the long hair on its back also stood up. Number 2 क्या है? Who were the other two spectators? What did they do? Did they watch or did they join in the fight? Who were the other two spectators? जो लड़ाई को देखने वाला और दो वहां पे था, वो कौन था? What did they do? और उन लोगों ने क्या किया था? Did they watch? क्या उन लोगों ने सिर्फ देखा था? और did they join in the fight? या फिर उन लोगों ने उस फाइट पे ज्वाइन किया था? वो दो स्पेक्टेटर्स कौन थे? एक था मायना और एक था वो जंगली कौवा। वो दोनों क्या कर रहे थे? एक कैक्टस प्लेन में बैठा हुआ था। वो ये देख रहा था कि अंत में क्या होगा, लड़ाई के बाद क्या होगा, जो एंडिंग है वो देखने के लिए वो कैक्टस प्लेन में बैठा हुआ था। और वो दोनों सिर्फ देख ही नहीं रहा था, वो भी उस फाइट में ज्वाइन कर रहा था बीच बीच में जाके। जब कोबरा और मंगूस लड़ रहे थे तब दोनों जाके कोबरा को परेशान कर रहा था। The other two spectators were a myna and a jungle crow. They sat on the cactus plant to watch the outcome of the fight. They did not just watch, they tried to join the fight by hurling themselves at the cobra. नेक्स्ट क्या है? नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन द एंड? एंड में क्रो को क्या हुआ था? जब उसने कोबरा और मंगूस की लड़ाई के बीच में उसने डिस्टर्ब किया था, तब कोबरा ने क्या किया? उसको ऐसे मारा, उसका मुंह तोड़ दिया, है ना। इन द एंड द क्रो गॉट बिटन बाय द कोबरा एंड इट फेल डेड। नंबर 2 है व्हाट डिड द माइना डू फाइनली? फाइनली माइना ने क्या किया? कौवा मर गया था, तब माइना ने क्या किया? मंगूस ने कोबरा को झाड़ियों के बीच लेके गया था, तब वो धीरे से कैक्टस के प्लेन से धीरे से जमीन पे आया और उस झाड़ियों के पीछे से झांक के देखा, सेफ डिस्टेंस से झांक के देखा और एक और उसको कंग्रेचुलेट करते हुए वो उड़ के चला गया, है ना। द माइना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulation flew away. Next क्या है? The word round usually means a kind of shape. What is its meaning in the story? जो round है वो क्या दर्शाते हैं? शेप को दर्शाते हैं। गोल जो शेप है उसको राउंड बोलते हैं। What is its meaning in the story? स्टोरी में इसका मीनिंग क्या था? स्टोरी में राउंड मतलब क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ, अलग अलग तरीके का जो फाइट है, जो लड़ने का तरीका है, उसको बोला गया था, है ना। The word round in the story denotes the different courses of the fight that took place between the snake and the mongoose. Number 2 है find 5 words in the following paragraph which are generally associated with trees, but here they have been used differently. Underline the words. Paragraph क्या है? Hari leaves for work at 9 every morning. He works in the local branch of the farm of which his uncle is the owner. Hari's success is really the fruit of his own labor. He is happy, but he has a small problem. The root cause of his problem is a stray dog near his office. The dog welcomes Hari with a loud bark every day. यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है? लीव्स, नेक्स्ट क्या होगा? ब्रांच और फ्रूट, रूट और बार्क, ठीक है। वो भी क्या है? द वर्ड्स इन द बॉक्स आर ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट, यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। नंबर 1 क्या है? व्हेन ही बिगैन टू ट्रस्ट मी द स्क्वायरल बिगैन डैश इनटू माय पॉकेट्स फॉर मॉसल्स ऑफ केक। यहाँ पे क्या होगा? व्हेन ही बिगैन टू ट्रस्ट मी, जब उसने मुझे ट्रस्ट करना शुरू किया। द स्क्वायरल बिगैन
delving into my pockets for morsels of cake. delving मतलब क्या है? झांकना. वो मेरे पॉकेट पे केक के टुकड़े हैं या नहीं वो देखने लगा, झांकने लगा. नंबर 2 है आई सॉ ए कोबरा डैश आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस. आई सॉ ए कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस. कैक्टस के बीच से ग्लाइड धीरे धीरे आते हुए देखा. द स्नेक हिस्ड हिज फॉर्क टंग डैश इन एंड आउट. द स्नेक हिस्ड, स्नेक जो हिश साउंड करते हैं. हिज फॉर्क टंग darting in and out. Number 4 है when the cobra tried to bite it, the mongoose dashed aside. When the cobra tried to bite it, the mongoose sprang aside. जब कोबरा उसको काटने के लिए आ जाता है, मंगूस क्या करता है? दूसरी तरफ चला जाता है. The snake dashed his head dash to strike at the crow. The snake whipped his head back to strike at the crow. The birds dashed at the snake. The birds dived at the snake. तो आज के लिए इतना ही. Till we meet next. Take care. Bye bye.